यह कहानी है अयोध्या के राजकुमार श्री रामचंद्र की। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। श्री राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। उनके विवाह के कुछ दिन बाद ही दशरथ उन्हें राजा बनाने की घोषणा कर चुके थे, परंतु श्री राम की सौतेली माँ रानी कैकई अपने पुत्र भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। इसलिए राज्य अभिषेक से ठीक पहले कैकई ने राजा दशरथ से 2 वर मांग लिए। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी। नमस्कार, मैं लीना कपूर आपकी आध्यात्मिक मार्गदर्शिका एक नई श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। यह श्रृंखला महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य या महाकथा रामायण पर आधारित है। रामायण में श्री राम और सीता के अद्भुत प्रेम के कई प्रसंग आते हैं। दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार, त्याग और समर्पण आदर्श है। सीता माता के साथ विवाह पर श्री राम ने प्रतिज्ञा की थी कि वे सदा एक पत्नी व्रत धारण करेंगे और यह प्रतिज्ञा उन्होंने जीवन भर निभाई। इस श्रृंखला में मैं लीना कपूर रामायण में वर्णित श्री राम सीता के प्रेम के कुछ प्रसंगों की व्याख्या करूंगी, जिससे समस्त मानव जाति को प्रेम के उच्चतम मापदंडों का पता चले और वे अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह समर्पित हो सकें। इस श्रृंखला में कभी माँ सीता का त्याग और समर्पण दिखेगा तो कभी श्री राम का अथाह प्रेम। आशा है इन प्रसंगों के माध्यम से मैं सभी युगल जोड़ियों को प्रेम का संदेश दे पाऊंगी। रामायण में प्रसंग आता है कि जब श्री राम माँ कैकई के आदेश पर अकेले वनवास जाने की तैयारी करने लगे तो सीता ने उनके साथ जाने का आग्रह किया। तब श्री राम ने सीता माता को समझाया कि देखो सीते, यदि मेरे साथ वन चलोगी तो दुख ही दुख पाओगी। तुम इतनी कोमल और वन इतना कठिन और भयानक। तुम्हारे कोमल चरण और वन के रास्तों के कुश, कांटे और कंकड़, तुम महलों के सौम्य बिछौने पर सोने वाली और वहां पर वन में सूखे चुभने वाले पत्तों का बिस्तर। यहाँ महल में अनेकों प्रकार के पकवान और वहाँ फल फूल और कंदमूल, वो भी हमेशा नहीं मिलेंगे। और सीते, कई बार तो उपवास भी रखना पड़ता है। श्री राम ने कहा, हे सीते, वहाँ वन में बहुत से सांप रास्ते में विचरते हैं। वहाँ पतंगे, बिच्छू, कीड़े, मच्छर हमेशा कष्ट पहुंचाते हैं। वहाँ की तो नदियाँ भी कीचड़ से भरी होती हैं और उन्हें पार करना अत्यंत कठिन। वहाँ वन में रहने वालों को रीछ, बाघ, भेड़िए, शेर, हाथी जैसे भयानक जानवरों से बचकर रहना पड़ता है, जिनकी केवल गर्जना से ही धैर्यवान पुरुष भी डर जाए। अतः तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं। परंतु सीता रोते हुए कहती हैं कि हे श्री राम प्रभु, ये सब मिलकर भी मुझे इतना कष्ट नहीं देंगे जितना आपके विछोह का मुझे कष्ट होगा। वहां मेरी रक्षा के लिए आप तो होंगे, यहाँ तो आपके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। तब आप क्या करेंगे प्रभु? यदि आप साथ हैं तो पशु पक्षी मेरे कुटुंबी हैं, पर्णकुटी स्वर्ण के समान और कंद मूल फल अमृत के समान। श्री राम अपनी अर्धांगिनी सीता को हृदय से लगा लेते हैं और सीता माँ का प्रेम और त्याग देखकर
उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर जाते हैं। श्री राम सीता का यह वार्तालाप प्रेम, त्याग, समर्पण का प्रतिबिंब है। वन का भयानक वर्णन और 14 साल वन में रहने का कठिन विचार भी सीता माँ को न डरा सका और ना ही उन्हें श्री राम के साथ वन में जाने से रोक सका। ऐसा अद्भुत था श्री राम सीता का प्रेम। श्री राम सीता के अद्भुत प्रेम के एक नए प्रसंग के साथ आपसे जल्द मिलूंगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय सिया राम।